देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद 1 रुपया पर यूनिट पावर लूम के लिए, 27 हाउस पावर से नीचे के लिए और 27 हाउस पावर से ऊपर के लिए 75 पैसा पर यूनिट। ये जो पेज पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, वो कल जो जीआर निकला परसों परसों के दिन, उसके तहत जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मामला था वो खत्म हो गया। इस ताल्लुक से हम बताना चाहते हैं कि पावर लूम इंडस्ट्री किस तरह से चले। इस ताल्लुक से टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल जी ने मंत्रालय में एक मीटिंग ली थी 27 जून 2023 को। उस मीटिंग में हमारे दोनों आमदार भी शामिल थे और पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे। अब बार बार चंद्रकांत पाटिल जी हमारे ऑनरेबल टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, वो ये सवाल कर रहे थे कि भाई सादा पावर लूम जो है वो किस तरह से चले, इसके लिए कोई प्रपोजल दिया जाए। बहुत से लोगों ने अलग अलग प्रपोजल दिया। कोई ये दे रहा था कि भाई ये कपड़ा जो है हमको दिया जाए बनाने के लिए पावर लूम, सादा पावर लूम पे, ये वो अलग अलग बहुत से प्रपोजल है, लेकिन उसमें बहुत सा पेज था। मैंने भी वहाँ एक प्रपोजल रखा था कि हम जितना भी प्रपोजल आ रहा है, आप हर प्रपोजल में ये कहोगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है। स्टेट गवर्नमेंट में आप अगर पावर लूम की कुछ मदद कर सकते हैं तो पावर एनर्जी के क्षेत्र में ही आप कर सकते हैं। इसलिए आपने जो रेट बढ़ाया है 1 रुपया पर यूनिट का, वो रेट जो है आप एडिशनल सब्सिडी की सूरत में हमको दे दो। बहरहाल सब लोगों की बात होने के बाद जो है मीटिंग खत्म हो गई। उसके बाद 7 जुलाई को एक मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, जिसमें सिर्फ चंद लोगों को उसमें से बुलाया गया था। मैं समझता हूँ कि गालिबन 8-10 लोग रहे होंगे। मेरे साथ ये रुपेश भी थे, उस वक्त दोनों मीटिंग में थे। वो मीटिंग उन्होंने एंटी चैम्बर में ली, चंद्रकांत पाटिल जी ने। उसमें मैं था, स्पिनिंग मिल से अशोक स्वामी जी थे, इक्चल करंजी से जो है प्रकाश अवाड़े जी थे, आपके अमरीश अमरीश पटेल जो इससे पहले मिनिस्टर रह चुके हैं वो थे, और गवर्नमेंट के सभी सेक्रेटरीज थे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से। उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा, चंद्रकांत पाटिल जी ने, कि आप जो है पावर लूम के ताल्लुक से आपने जो डिमांड रखा है वो मुझको एक सिंपल जो है, आपने जो 27 जून को मुझको मेमोरेंडम दिया है वो ज़रा डिटेल है, जिसका फोटो अभी हम आपको देते हैं। लेकिन सिर्फ ये पावर के ताल्लुक से जो आपने प्रपोजल दिया उसको आप शॉर्ट में लिख के मुझको दे दो। इसी तरह का इंस्ट्रक्शन उन्होंने अशोक स्वामी को दिया कि आप स्पिनिंग मिल के ताल्लुक से जो आप लोग चाहते हैं वो एक प्रपोजल लिख के दो। और तीसरा जो है, अमरीश पटेल जी को उन्होंने कहा था कि जो ऑटो लूम है, शटल लेस लूम है, उस ताल्लुक से आप जो है अपना प्रपोजल लिख के दो। और सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि ये जो लोग प्रपोजल देंगे उसमें पावर लूम के ताल्लुक से जो माजी आमदार रशीद ताहिर कह रहे हैं, इनका प्रपोजल लेकर जो है इसके ऊपर कैबिनेट का नोट बनाकर जो है आगे प्रोसेस कर दो। मैं वहाँ से निकल के, मीटिंग वहाँ पे ख़त्म हो गई, वहाँ से निकल के मैंने एक लेटर बनाकर टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की ऑफिस ऑफिस में बैठ के हमने लेटर तैयार किया। फेडरेशन के लेटर पेड पे भी दिया, मेरे पर्सनल लेटर पेड पे एमएलए के, एक्स एमएलए के लेटर पेड पे भी मैंने लिख के दिया कि 1 रुपया पर यूनिट जो है, क्या नाम है, आपको जो है 27 हाउस पावर से नीचे वालों को सब्सिडी, जिस तरह आपने जो बात माना है, और 27 हाउस पावर के ऊपर वालों को 75 पैसा पर यूनिट ये जो है सब्सिडी मिलना चाहिए, ताकि पावर लूम जो आज बंद हो रहा है उसको थोड़ा सा राहत मिलेगी। पूरी तरह से इसका समाधान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा राहत मिलेगी। उस बात को जब दिन बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ा, कई बार मैं मंत्रालय में गया, कई बार विधान भवन में चंद्रकांत पाटिल जी मिले। मैंने कहा कि आप इलेक्शन का इंतजार तो नहीं कर रहे हो कि उस वक्त जो है आप इसको दे, लोग बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, पावर लूम रोज जो है बंद होते जा रहे हैं। वहां पर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नहीं, हम कैबिनेट में ले रहे हैं और बहुत जल्द हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 मार्च 2024 को वो मैटर जो है कैबिनेट में लिया गया और कैबिनेट में मंजूर कर दिया गया। और उसके ही सेम डे
मेरे पास कैबिनेट का नोट आया। हमारे जो लोग हैं, मैंने उनके कहा कैबिनेट में क्या फैसला, उन्होंने एक नोट, एक पेज का नोट भेज दिया। उसमें थोड़ा सी कहीं ना कहीं से जो है, मैं सीधा सीधा कहूँगा कि कहीं ना कहीं शरारत हुई। शरारत ये थी कि उसमें 2 नंबर कंडीशन जो डाल दिए थे, 3 नंबर, सॉरी, 3 नंबर कंडीशन डाले थे कि जिसका यूनिट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होगा, उसी को यह सहूलत मिलेगी। मैंने उसी दिन सेम डे बैठ के एक हमारे फेडरेशन के लेटर पे मैंने एक लेटर भेज दिया, और मेरे एक एमएलए के लेटर पेड पे भी फिर भेज दिया कि ये बात मीटिंग में नहीं हुई थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। मीटिंग में जितनी बात हुई थी कि पावर लूम, सादा पावर लूम जो रोज़गार देता है, ये किस तरह से चले, ज़्यादा चले, अच्छी तरह से चले, इस ताल्लुक से आपने प्रपोजल मांगा था, हमने दिया था। वहाँ कहीं भी ये बात नहीं आई थी। फिर कैबिनेट में ये बात कहाँ से आ गई? इसके लिए ये कंडीशन जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत में। आज भिवंडी में जितने भी पावर लूम है, अगर आप किसी को भी कहोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, और ये एक करप्शन का रास्ता खोल रहा है। इसके लिए ये कंडीशन तुरंत निकाल कर लोगों को 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी देने का काम किया जाए। 15 मार्च के बाद से जो है ये मामला पेंडिंग चल रहा था। इसके बाद से हमने कई मरतबा चंद्रकांत पाटिल जी से भी मुलाकात की, भाई ये गलत आ गया है। वो बोल भी रहे थे कि नहीं, सबको मिलेगा, लेकिन मैं बोला अभी दे नहीं रहे हमको। हमको जो है, जो मिलना चाहिए था सब्सिडी, वो मिल नहीं रही है बिल में लग के। इस ताल्लुक से हमारे ऑनरेबल आमदार जो है रईस शेख साहब ने भी मतलब क्या नाम है, विधान भवन में ये मैटर को उठाया कि भाई जो गवर्नमेंट ने, जो कैबिनेट का जो फैसला है, उसमें जो कंडीशन लगी है, कंडीशन निकाली जाए। मालेगांव से इचल करंजी से एक विनय महाजन है, वो कंटिन्यूअस वो इसके लिए फॉलोअप में लगे हुए थे कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो कंडीशन डाल के, कहीं सरकार ऐसा तो नहीं कर रही है कि एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से जो है नहीं जावे वो चीज़, उसके लिए भी सरकार कंडीशन लगा रही है। तो बहरहाल ये एक कलेक्टिव लोगों की कोशिश थी, उसके तहत जो है आखिरकार ये कामयाबी मिली। सब लोगों की मेहनत है, सबका मैं चंद्रकांत पाटिल जी का विशेष तौर से शुक्रिया अदा करूंगा, का अभिनंदन करूंगा कि पावर लूम के ताल्लुक से उन्होंने जो है कुछ अच्छी वो बात सोची कि पावर लूम चलना चाहिए। साथ ही मालेगांव के जो मंत्री हैं दादा भुसे, वो भी कई मरतबा हम लोगों के साथ में इस ताल्लुक से जो है, हम जो चीज़ मांग कर रहे थे उसी मांग के तहत वो भी, उन्होंने भी जाके ये बात कई बार कही कि ये जो है ये कंडीशन निकल जाना चाहिए। अब जो जीआर निकला है, जीआर पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर नहीं है। पूरी तरह इसके लिए क्लियर नहीं है कि ये 15 मार्च 2024 को कैबिनेट में ये मामला पास हुआ, अप्रैल से इनको देना था। आज अगस्त खत्म हो गया, सितंबर चालू हो गया। इसमें जीआर में कहीं भी नहीं लिखा है कि सब्सिडी जो मिलेगी 1 रुपया, ये अप्रैल से मिलेगी। हालांकि असेंबली में दादा भूसे साहब ने अनाउंस किया कि ये हमारा प्रोसेस में चल रहा है, और 1 अप्रैल से आपको, अप्रैल महीने की बिलिंग से आपको ये 1 रुपया और 75 पैसे की सब्सिडी जो है पर यूनिट मिलेगी। लेकिन जीआर में कहीं भी इसका खुलासा नहीं है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप लोगों की बातें थी, जो तय हुआ था, जो आपने असेंबली में कमिटमेंट किया, जो आपने क्या नाम है, दादा भूसे साहब ने जो अनाउंसमेंट किया, मंत्री है, मंत्री का अनाउंसमेंट जो है ये सरकार के ऊपर लागू होता है। तो उसके तहत सभी लोगों को जिनका पावर लूम 27 हाउस पावर से नीचे है, उनके बिल में 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी काट कर बिल दिया जाए। साथ ही 75 पैसा यूनिट 27 हाउस पावर के ऊपर वालों को जो है पूरी सब्सिडी मिले। ये मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ। दूसरी अहम बात, इसमें उन्होंने जो 3 नंबर कंडीशन जो कैबिनेट नोट में लगाया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसके लिए ज़रूरी है, उस ताल्लुक से
इन्होंने उस कंडीशन को स्थिर किया है, रोका है। मैं चाहता हूं कि वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको पूरी तरह से निकालने का काम किया जाए। आज हमको ठीक है, ये सब्सिडी देना चालू करेंगे, फिर कहीं मार्च के बाद फिर कहीं कोई नई नई चीज लाए, तो ये सब जो है लैक्यूना खत्म करके सरकार को एकदम क्लियर क्लियर, जिस तरह हम लोग 2001 से लेकर 2005 तक 4 तक, जब विलासराव देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर थे, साहब के जो है सुशील कुमार शिंदे जी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जीआर निकाला था, उस जीआर के तहत बिल्कुल साफ साफ बातें लिखी हुई रहती थी। और उस वक्त जो है टेक्सटाइल को, पावर लूम को खेती के बराबर जोड़ के हमने रखा था। आज कहीं ना कहीं हमारे साथ जो अलग सलूक किया जा रहा है उसको खत्म होना चाहिए, और इसको खेती के बराबर जो है जोड़कर जो है जब जब खेती वालों को सब्सिडी मिले, पावर लूम को भी मिलना चाहिए। इसके तहत हमारी जो कोशिश है, मैं चाहूँगा कि सरकार जो है उसमें क्लियर जीआर निकाले। अप्रैल से सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है, ये बात साफ करे, क्योंकि अप्रैल से इनका कमिटमेंट है, हाउस में कमिटमेंट है, असेंबली हाउस में इनका कमिटमेंट है। इसी तरह इसको खेती से जोड़ने की आज भी ज़रूरत है। 2001 से पहले का अगर जीआर देखेंगे, पहला हमारा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है साफ साफ, और विलासराव ने लिखा के लिया। विलासराव आज है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोक नेता थे वो, आवाम का जो दर्द है ना वो समझते थे, और वो पावर लूम का दर्द उन्होंने समझा था, और उन्होंने बोला था कि जो तकलीफ किसान को है वो पावर लूम वालों की भी, और इस तरह का जीआर निकला था। आज कहीं ना कहीं पावर लूम के साथ जो है सौतेला सलूक किया जा रहा है, उसको एक करने की जरूरत है। जी। आखिरी जीआर ये दो नवंबर को, सॉरी 2 सितंबर को, अब भी परसों निकला है। ये जो सब्सिडी है ये कब तक देने वाले हैं, और क्लियर भी किए हैं कि वो अप्रैल से देंगे या फिर वो सितंबर का देंगे? देखो, वही मैं सवाल रखा हूँ ना कि इन्होंने वादा किया अप्रैल से देने के लिए, अब जीआर निकाल रहे हैं उसका क्या नाम है, सितंबर में। अब मैं अभी टोरेंट में पूछा था, बोले अभी हमको तो सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शन आई है कि इनको दो, अब हम जो है करंट महीने में देंगे, लेकिन अप्रैल से देने का आएगा तब देंगे। ऑनलाइन में जो आपने कहा कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से 99% लोग ये ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, तो ऑफलाइन लोगों के लिए। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक ही चीज़ है, कोई उसमें अलग नहीं है। ना ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना ऑफलाइन हम कर सकते हैं। वो कंडीशन उन्होंने स्टिल किया। अब स्टिल का मराठी आप समझ सकते हो, होल्ड है वो। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं लैक्यूना है। वो आगे वापस आ सकता हाँ, और ये जो है ना, ये नामुमकिन है, है, लेकिन क्योंकि कारखाना मेरा है, अभी मेरा कारखाना है, चला रहे हैं ये, भीम किसी और की चल रही है। अब सबसे मीटर जो है मेरे नाम पे है, या मीटर तीसरे के नाम पे भी रहता है। मीटर जब भी सब्सिडी आएगी तो वो जिस नाम पे मीटर है उस नाम पे आएगी, वो किस तरह से दूसरे को देगा। होल्ड करने का जो वो जो टर्म दिया हुआ है, तो मेरा ये पूछना चाहता हूँ कि जो होल्ड किया है, तो फिलहाल अभी लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब बिल्कुल, देखो अभी जो है ना, अभी टोरेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गया होगा कि इनको जो है ना बिल में, जैसे हमको जो भी सब्सिडी मिल रही है उसमें 1 रुपया एडिशनल करके बिल में काट के इनको देने का काम शुरू कर दो। लेकिन हम आगे गवर्नमेंट के पास ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो अगर टोरेंट वाले हमको अप्रैल से नहीं देते हैं, तो हम अप्रैल से देने के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम सरकार के पास, और वो इनका वादा है, उनका कमिटमेंट है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात जो है, ये ऑनलाइन वाली जो कंडीशन आपने होल्ड किया है, ये पूरी तरह से इसको ख़त्म किया जाए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। कई बार आपने पत्र व्यवहार किया सब्सिडी को लेकर, हम देखते आ रहे हैं, लेकिन भिवंडी शहर के कुछ नेता अकेले ही इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, ये मैं पहले भी कहा कि कलेक्टिव सब लोगों का वर्क है, लेकिन इसकी बुनियाद जो है, बुनियाद हमने की। 1 रुपये का प्रपोजल जो है 27 से नीचे वालों का, 27 से ऊपर वालों का 75, ये प्रपोजल हमने दिया है, इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, बाद में जो कंडीशन जीआर निकला, उसमें जो लैक्यूना था उसको दूर करने के लिए सब लोग कोशिश किए हैं। और ये फोटो जो है ये उसका सबूत है कि जो पहली मीटिंग हुई, ये उसमें हमने, हाँ 2023 में क्लियर हमने जो है, और वहाँ पे चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा कि आप जो है ना अगली बैठक में आप हमारे, उसमें सिर्फ 7 या 8 लोग थे, बाकी बार। और ये प्रोमिनेंट 4 नाम मैंने आपको बताया,
अशोक स्वामी जी थे, अमरीश पटेल जी थे, प्रकाश अवाड़े थे, मैं था, और कोई चौथा माँ था नहीं मीटिंग में। रईस भाई, महेश भाई लेट आए थे जब मिनिस्टर जा चुके थे।